नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं लाइव इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां राजनीतिक पार्टियों में तेज हो गई हैं। वोट बैंक को साधना के लिए पार्टियों के अध्यक्ष और प्रवक्ता लगातार प्रदेश के जिलों में सभा और मीटिंग कर रही हैं। हाल ही में बीएसपी प्रदेश सचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मण सम्मेलन कर वोट बैंक को साधने का प्रयास किया। वहीं इसी कवायद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी ने शहर रायबरेली के एक होटल में जिला कार्यकारिणी की बैठक कर यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नजमुल हसन ने जिला कार्यकारिणी के साथ बैठक में चुनाव के संबंध में विचार विमर्श किया। प्रदेश कार्यवाहक ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि वह अयोध्या सुल्तानपुर अमेठी में बैठकर प्रदेश कार्यवाहक ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि वह अयोध्या सुल्तानपुर अमेठी में बैठक करने के बाद रायबरेली आए हैं। रास्ते में उन्होंने सड़कें देखी हैं। रायबरेली की सड़कें बदहाल हैं। जो जिला किंग मेकर की भूमिका में रहा हो वहां की सड़कें बदहाल हैं। उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार पर भी करारा प्रहार करते हुए कहा कि अयोध्या में तो विकास हुआ है लेकिन बाकी जगहों पर विकास नहीं हुआ। नजमुल हसन ने कहा केरल में 50 सालों से हम मिलकर सरकार बना रही हैं। अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि केरल में शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था और सामाजिक सरोकार में अन्य प्रदेशों में आगे है। केरल का मॉडल यूपी में लाने की बात कही है। इस अवसर पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद इमरान समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं डॉक्टर नजमुल हसन गनू हूँ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष। 2022 के चुनाव की तैयारी के सिलसिले में आज जिला अध्यक्ष मोहम्मद इमरान खान एडवोकेट की कार्यकारिणी की बैठक थी। उसमें हमें यह तय करना था कि 2022 का चुनाव कैसे विधानसभा का लड़ा जाएगा। इसीलिए उन्होंने आज ये बैठक बुलाई थी और मैं उसका मेहमान खुसूसी था। हम फैज़ाबाद से अयोध्या से होते आ रहे हैं। अयोध्या विधानसभा देखा, मिल्कीपुर विधानसभा देखा, फिर अमेठी आए, सुल्तानपुर आए, अमेठी आए और रायबरेली आए। पूरी सड़कें यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रायबरेली से हुआ करते बनाने मेकर, और उनका क्षेत्र इतने सालों में होने के बावजूद भी गड्ढे वैसे ही हैं, सड़कें वैसे ही हैं। जो हम 2 घंटे से आ सकते थे उसमें हमको 2.5 और 3 घंटा लगा है। तो हमें अफसोस है इस बात का कि जो प्राइम मिनिस्टर बनाता हो देश को क्षेत्र, वो इस तरीके से कैसे पिछड़ा हुआ है। और योगी जी से मुझे रिक्वेस्ट है कि गड्ढा मुक्त सरकार की बात कर रहे हैं तो प्लीज़ वो एक बार सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली ज़रूर आए। अयोध्या का विकास किया है, इसमें नो डाउट। हम अपने मेरा चुनाव मुद्दा ये है कि दबे कुचले हुए लोगों को 7% के लोग, 12% के लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकते हैं। हम केरला में सरकार 50 साल से देते आ रहे हैं और वहाँ की सड़कें और यहाँ की सड़कें यूपी, आप चले मेरे साथ, मैं आपको ले चल के दिखाऊंगा। आप देखिए कि कैसा विकास हुआ। हम इस मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, केरला मॉडल यहाँ पे पेश करेंगे और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। कितनी सीटों पे आप कैंडिडेट उतारते हैं? 45 सीटों पे तो हमारी संगठन मजबूत तरीके से गठन है, लेकिन हम 45 सीटों पे जो 103 विधानसभा बनती हैं उन पे सोचा है। लेकिन अगर हमसे एलाई करता है कोई और मुद्दों पे, हमारे मुद्दों पर, तो हम उससे चुनाव लड़ेंगे और नहीं तो अपनी सीटें 103 विधानसभाओं पे लड़ाएंगे। चुनाव को लेकर क्या रणनीतियाँ, क्या मुद्दे? आज हमने जो प्रेस वार्ता रखा है 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हमने प्रेस वार्ता रखी है। और हमारा जो मकसद है और जो हमारा मकसद है वो ये है कि गरीब मजलूम के लिए हम अपनी विधानसभा की जो 6 विधानसभा की जो सीटें हैं उन सीटों पर हम चुनाव लड़ाएंगे। और जो यहाँ पे रोड खराब है और जो गड्ढे मुद्दे हैं इन सब मुद्दों को लेकर के हम काम करेंगे।